हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। इसके लिए ग्रामीणों को विशिष्ट उष्मा यहाँ पे सीपी तथा सीवी का अर्थ समझाइए तथा आदर्श गैस के लिए मेरा सूत्र सीपी माइनस सीवी बराबर आर की व्युत्पत्ति उष्मागतिकी के प्रथम नियम क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से कीजिए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि निकाय को दी गई उष्मा, निकाय को दी गई जो कुल उष्मा क्या होती है? निकाय को दी गई कुल उष्मा, निकाय को दी गई कुल उष्मा क्या होगी? तो इसे हम लिखते हैं dq से। तो यह dq या हम यहाँ पे लिख सकते हैं dq से। और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है NCP डेल्टा T, मतलब ताप में जो परिवर्तन है और गैस में मोलों की संख्या और नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देखें कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसका सूत्र क्या होगा? निकाय की आंतरिक ऊर्जा में या निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, जिसे हम लिखते हैं डेल्टा यू से। तो इससे हम लिखेंगे du। तो ये परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ पे d के ऊपर हमने इस तरह से जो लिखा है इसका मतलब ये परिवर्तन नहीं है, लेकिन du ये परिवर्तन है। और इसे हम लिखते हैं NCV डेल्टा T। तो डेल्टा T यहाँ पे ताप में परिवर्तन, N गैस के मोलों की संख्या और CV क्या है? नियत आयतन की विशिष्ट उष्मा कहलाती है। और इसके साथ ही हम क्या महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं? कार्य क्या होता है? निकाय में या निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, जिसे हम लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू से। तो इसका मान क्या हो जाएगा? यह भी परिवर्तन नहीं है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका मान होता है P इंटू डेल्टा V, मतलब नियत दाब पर आयतन में जो परिवर्तन होता है इनका गुणनफल निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। अब इसे हम यहाँ पे अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीपी और सीवी क्या है। तो सीपी और सीवी को यहाँ पे समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर किसी भी निकाय को दी गई उष्मा क्या होती है? NC डेल्टा T होता है। तो यहाँ पे अब ये ठोस व द्रव के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं CP और CV का मान लगभग बराबर होता है। किसके लिए? ठोस व द्रव के लिए। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? C मान लेते हैं, ठोस व द्रव के लिए। ठोस व द्रव के लिए हम देखेंगे। तो यहां से N बराबर हमें क्या मिलेगा? N बटा C डेल्टा T मिलेगा। N बराबर Q बटा, या हम C बराबर लिखेंगे। C बराबर क्या हो जाएगा? N बटा डेल्टा T। तो N मोलों की संख्या, डेल्टा T ताप में परिवर्तन और Q उष्मा होती है। अब हमें लेकिन बताना है नियत दाब पर और नियत आयतन पर। तो गैसों में क्या होता है? गैसों में CP और CV अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे आयतन नियत नहीं होता। ठोस व द्रव में आयतन नियत होने के कारण CP और CV को लगभग बराबर मानते हैं। इस कारण से हम इसे C लिखते हैं। लेकिन गैसों में आयतन नियत नहीं, कारण में दो विशिष्ट उष्मा मिलती है, CP और CV। तो अब इसको हम समझते हैं कि यदि हम क्या करें कि नियत दाब पर देखें, नियत, पहले CP को समझ लेते हैं कि नियत दाब पर 1 मोल गैस के ताप में, 1 मोल गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक उष्मा CP के बराबर होता है। करने के लिए आवश्यक
ऊष्मा Cp के बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए Cp बराबर क्या होता है, Q बटा N डेल्टा T। अब यहाँ पे हमने देखा कि यदि हम गैस 1 मोल गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, Cp किसके बराबर होता है, जो यहाँ पे हमने देखा जो हमें आवश्यक ऊष्मा यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस के लिए जरूरत थी वही ऊष्मा इस Cp के बराबर हो जाएगा और यही नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति मोल और केल्विन। देखिए अंतर में डिग्री सेल्सियस और केल्विन का मान समान होता है इसलिए हम केल्विन लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम लिखते हैं Cv के लिए, तो Cv के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलर यहाँ पे हम समझते हैं इसमें हम नियत आयतन पे सेम वर्क करेंगे। तो हम लिखते हैं कि नियत आयतन में 1 मोल गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए 1 मोल गैस के ताप को या 1 मोल गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि गैस के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, Cv के बराबर होता है, Cv के बराबर होता है। अब इसे हम यहाँ पे लिखेंगे Cv बराबर क्या हो जाएगा, सिमिलर Q बटा N डेल्टा T। अब यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, सिमिलर 1 मोल गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करते हैं तो जो आवश्यक ऊष्मा है Q वो Cv के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं Cv का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे Q, और इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल प्रति मोल केल्विन। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पे ये उत्तर हो गया Cp और Cv। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Cp माइनस Cv बराबर R को सिद्ध करते हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ पे लिखेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो क्या है, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। अब हमें पता है कि Q निकाय को दी गई कुल ऊष्मा, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा NCV डेल्टा T होता है। आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो NCV डेल्टा T होता है और कार्य क्या होता है, देखिए P इंटू डेल्टा V। अब अगर हम आदर्श गैस समीकरण जानते हैं PV बराबर क्या होता है nRT, तो यहाँ से देखिए अगर नियत दाब रखते हैं तो आयतन परिवर्तन डेल्टा V हो जाएगा। N और R, N यहाँ पे क्या है, मोल, अब दिए गए गैस के लिए मोल समान होगा, R सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है तो ताप में परिवर्तन डेल्टा T के बराबर होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा T बराबर NCV डेल्टा T प्लस P इंटू डेल्टा V क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा T लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए तो हमें यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट कॉमन होके कैंसल हो जाएगा, N डेल्टा T ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं Cp बराबर क्या हो जाएगा, Cv प्लस R। यही तो हमें मालूम करना था, Cp माइनस Cv बराबर R। तो यही हमारा मेयर समीकरण भी कहलाता है, मेयर समीकरण। तो दिए गए अवधारणा के अनुसार के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।